यानी कि इनका कितना मार्क्स ज़्यादा है, इनका कट ऑफ से कितना मार्क्स ज़्यादा है, इनका कट ऑफ से लगभग लगभग यहाँ पे चाहिए 96 बची थी, जिनमें से आप लोगों के 28 को यहाँ पे 5 का जो रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों को एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है आरआरबी एनटीपीसी आईपी पोस्ट में। आप लोगों को ध्यान होगा जब लेवल 6 का प्रोसेस हो रहा है तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे और आप में से ही होंगे ऐसे स्टूडेंट भी जो बच्चों यहाँ पे साइको में फेल है पर वो कट ऑफ से 10-10 नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ से 10-10 नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा है। आइए दोस्तों फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे एनटीपीसी की तरफ फोकस करते हैं और एनटीपीसी में जो आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे डाउट आ रहे हैं, इन डाउटों के जवाब देना तो मेरा बनता ही है। जैसे कि डाउट नंबर 1 आप लोगों का, भाई मेरे लेवल 5 में 85.378 मार्क्स हैं और चेन्नई से हूँ, चेन्नई जोन से है, कैटेगरी उसकी एससी है, क्या मुझे नॉन टाइपिंग पोस्ट सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क मिल सकती है या नहीं मिल सकती? प्लीज़ एक बार रिप्लाई करो। दूसरा कमेंट देखो, इनको रिप्लाई भी दिया गया है, हालांकि कमेंट में इनको रिप्लाई दिया गया है अनेक कई प्रकार के स्टूडेंटों के द्वारा, यानी कि कंफर्म हो जाएगा भाई। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर जी हुई तो वो मिलेगी, अगर सेकंड प्रायोरिटी CCTC हुई तो वो मिल जाएगी यहाँ पे, मतलब SCCTC हुई तो। ये इनका जवाब हो गया। इनके ऊपर बात करेंगे, पहले आप लोग देखते जाओ मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ये कमेंट देखो, लेवल 5 में 77 है आप लोगों के, यहाँ पे लेवल 5 में 77 है और कट ऑफ से कट ऑफ 71 गई थी, यानी कि इनका कितना मार्क्स ज़्यादा है, इनका कट ऑफ से कितना मार्क्स ज़्यादा है, इनका कट ऑफ से लगभग लगभग यहाँ पे चाहिए 6.3 इनका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है। और ये SC कैटेगरी के बंदे हैं और ये पूछ रहे हैं कि नॉन टाइपिंग या नॉन टाइपिंग या टाइपिंग पोस्ट इनमें से कोई मिल सकती है या नहीं मिल सकती। और भी कमेंट है, कई सारे ऐसे कमेंट है। एक बार ये वाला कमेंट देखो आप, सर मेरा लेवल 5 में 77 9.8 SC है, नॉन टाइपिंग पोस्ट भोपाल से कितना चांस है, रैंक के ऊपर इतना इतना डाटा बता रहे हैं कई। और एक और ये देखो आप लोग, मेरा भोपाल जोन से लेवल 5 में 86.72 मार्क्स है, चांस है क्या नॉन टाइपिंग पोस्ट यानी कि गुड्स गार्ड्स सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी वैकेंसियों के लिए ये पूछ रहे हैं। और ऐसे मुझे पता है आप लोगों के डाउट भी आ होंगे, आपके भी यहाँ पे कट ऑफ से किसी के 5 नंबर ज़्यादा है, किसी के 4 नंबर ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और ये वीडियो पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है जो कट ऑफ से संबंधित जो डाउट आ रहे हैं ना उनको एक ठिकाने लगाना, यानी कि तरीके से बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आप लोगों का फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है, यानी कितना कट ऑफ इंक्रीज कर सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, तो प्लीज़ जो भी है मेरा भाई या बहन जो भी है यहाँ पे आराम से समझो, एक एक चीज़ को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे मेरा मेन मकसद रहेगा यहाँ पे कि टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट जिसमें आप लोगों की कैटेगरी वाइज जनरल OBC EWS SC ST के लिए लगभग लगभग कितने मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए CBT 2 की कट ऑफ से। तो आइए डिस्कस करते हैं आप सभी लोगों के साथ में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे समझने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले जो प्रेजेंट की स्थिति है उसे समझना पड़ेगा। और वो स्थिति क्या है यहाँ पे, जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो आप लोगों का लेवल 6 का क्या हो रहा है, लेवल 6 का फर्स्ट DV कंप्लीट हुआ, उसमें आप लोगों का सेकंड DV भी दे दिया गया है चेन्नई में, चेन्नई के द्वारा सेकंड DV दे दिया गया है, जिसमें से आप लोगों का 68 स्टूडेंट को सेलेक्ट किए गए हैं। और वो 60 जो 8 स्टूडेंट है ना, वो एक ऐसे भी स्टूडेंट है जो यहाँ पे लेवल 5 को भी क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी लेवल 5 की सीट को छोड़ के रेलवे ने उनको लेवल 6 की DV मेडिकल के लिए बुलाया है और वो जा रहे हैं यहाँ पे। और उनकी लास्ट डेट उनको दी गई है 31 अक्टूबर दी गई है। तो यानी कि 31 अक्टूबर को आप लोगों का जो लेवल 6 का सेकंड DV भी समाप्त हो जाएगा। तो 31 अक्टूबर को जब सेकंड DV समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट कितनी थी 96 बची हुई थी, 505 को यहाँ पे क्या कर लिया गया था, 505 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए गए थे, 96 बची थी, जिनमें से आप लोगों के 28 को यहाँ पे रीमेडिकल दे दिया या फिर उनको DV मेडिकल में कुछ कमी हो गई कोई, उनको रख लिया वहाँ पे, उनको वक्त दे दिया गया। वक्त देने के बाद में वहाँ पे बोला होगा 3 से 4 महीने लगेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे, जो भी उनको वक्त दिया होगा। तो ऐसे में क्वेश्चन ये आ रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब थर्ड DV आएगा या फोर्थ DV आएगा, ये थर्ड DV भी आएगा फोर्थ DV भी आएगा, ये तो कंफर्म आप लोगों के यहाँ पे, पर वो अभी नहीं आएंगे। यानी कि अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोगों के यहाँ पे आएगा लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। अब लेवल 5 का रिजल्ट आएगा क्योंकि आप लोगों के थर्ड DV और फोर्थ DV ये अभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनको टाइम लगेगा
कभी बच्चों को यहाँ पे कितना टाइम दिया गया है, सबको अलग अलग टाइम दिया गया है, किसी के क्या क्या है, किसी के मटेरियल में क्या कमी है, उसको भरपाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए यहाँ पे किसी को वक्त कितना दिया गया है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब है आप लोगों का लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। जब लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, अब क्वेश्चन यही उठ रहा है कि सर लेवल 5 का जो रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों को एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है आरआरबी एनटीपीसी आउटरीच कैंप के माध्यम से। आप लोगों को पता होगा एक्सपेक्टेड जो डेट बताई गई थी रेलवे अधिकारियों के द्वारा, वो नवंबर के लास्ट वीक को बताई गई थी। तो नवंबर के हम क्या कर रहे हैं, नवंबर के लास्ट वीक को मान लेते हैं यहाँ पे। अब कुछ ऐसे भी है यहाँ पे, तो लेवल 5 का कट ऑफ तो कम ही जाएगा। अब कम कैसे जाएगा वो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे 68 स्टूडेंट को वहाँ पे जो लेवल 5 में सेलेक्ट होते हैं वो आप लोगों को वहाँ पे मेडिकल में वहाँ पे बुलाया गया। तो इससे कोई ज़्यादा खास नहीं फर्क पड़ने वाला, वो तो वहाँ वाले बच्चे वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मेन टारगेट है इसे वीडियो का कि हमको ये पता लग जाए कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट में कट ऑफ से कितना ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आप सब लोग यहाँ पे। तो लेवल 5 का डिस्कस करते हैं। तो लेवल 5 में आप लोगों के यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट है। पहली जो पोस्ट है यहाँ पे, पहली क्या आप लोगों का, एक तो आप लोगों की टाइपिंग पोस्ट है, एक तो आप लोगों की टाइपिंग पोस्ट है, और दूसरी है यहाँ पे आप लोगों की एनटीपी है। एनटीपी मतलब नॉन टाइपिंग पोस्ट है। और नॉन टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों के एक तो है आप लोगों की डबल जी गुड्स गार्ड्स, और दूसरी है आप लोगों के SCCTC सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि टाइपिंग पोस्ट के लिए CBT2 की जो कट ऑफ से कितना ज़्यादा मार्क्स चाहिए, कैटेगरीज वाइज जनरल के लिए कितना चाहिए, OBC के लिए कितना चाहिए, EWS के लिए कितना चाहिए, SC के लिए कितना चाहिए, और ST कैटेगरी के लिए कितना चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ आप लोगों के यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के बारे में। तो टाइपिंग पोस्ट को समझ लेते हैं आप लोगों का कितना मार्क्स चाहिए। तो टाइपिंग पोस्ट को समझने के लिए यहाँ पे कि आप लोगों को टाइपिंग पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि जो टाइपिंग पोस्ट के लिए जो सेलेक्ट किए गए बंदे हैं वो 8 गुना है, यानी इनमें से 7 गुना को यहाँ से बाहर होना पड़ेगा, और 1 गुना को रेलवे सेलेक्ट करने वाला है। जब 1 गुना को रेलवे सेलेक्ट करने वाला है तो आप लोग खुद सोचो अपनी आंखों से, यहाँ पे जब 1 गुना को सेलेक्ट करेगा यहाँ पे तो 7 गुना को बाहर होंगे। जब 7 गुना बाहर होंगे आप लोगों के यहाँ पे, तो क्या होगा, इनके साथ में जो प्रोसेस होगा वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगा। अब लेवल 6 के अकॉर्डिंग कैसे होगा, अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैंने लेवल 6 क्यों बोल दिया यहाँ पे। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के लिए चाहिए आप लोगों को टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट। टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट यानी कि आप लोग टाइपिंग के अंदर तो क्वालिफाई होने चाहिए, क्योंकि इसका पूरा का पूरा मैं जवाब दे सकता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो टाइपिंग पोस्ट है ना आप लोगों का, अगर टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों को ध्यान होगा जब लेवल 6 का प्रोसेस हो रहा है तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे, और आप में से ही होंगे ऐसे स्टूडेंट भी जो बच्चों यहाँ पे साइको में फेल है, पर वो कट ऑफ से 10-10 नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ से 10-10 नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ से 16 नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ से 8-9, यानी कि लेवल 6 की कट ऑफ से देखा जाए तो CBT2 की कट ऑफ से भी काफ़ी ज़्यादा नंबर लिए हुए हैं, पर वो क्या है, उनका जो साइको ना वो साइको में फेल है। तो ऐसे ही आप लोगों के यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट में होगा, ऐसे आप लोगों के यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट में होगा। और टाइपिंग पोस्ट में क्या होगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके CBT2 है ना, CBT2 के जो स्कोर हैं उनके कट ऑफ से यहाँ पे 10-10 नंबर ज़्यादा है, 15-15 नंबर ज़्यादा है, 17-17 नंबर ज़्यादा है पेपर के अंतर्गत, पर वो टाइपिंग की प्रैक्टिस सही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो टाइपिंग में यहाँ पे फेल होंगे। जिस तरह से साइको में बच्चे यहाँ पे हुए थे, साइको में यहाँ पे आप लोगों के 60% बच्चे यहाँ पे फेल हो गए, तो बच्चे यहाँ पे 40%, और 40% में जो भी बच्चा पास है ना उसका देखना सेकंड डिवी 4th डिवी में उसका आराम से नंबर आ जाएगा। क्योंकि इसी तरह से आप लोगों के यहाँ पे लेवल 5 में आप लोगों की टाइपिंग पोस्ट के लिए तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है वो है आप लोगों यहाँ पे कि टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट के अंतर्गत आप लोग टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई हो जाओ। जैसे आप लोग टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई हो जाते हो तो आप लोग ये समझ लो आप लोगों के 90% चांस बन गए इस जॉब को लेने के लिए। 90% चांस का मतलब है यदि कट ऑफ से आप लोगों के 1 नंबर ज़्यादा है, किसी के 2 नंबर ज़्यादा है, किसी के 3 नंबर ज़्यादा है, तो ये मान के चलो आप लोगों यहाँ पे 90% श्योरिटी के साथ में बोल रहा हूँ, बस टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट पास कर रहे हो और कट ऑफ से 2-3 नंबर भी ज़्यादा है तो आराम से आप लोगों को टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो जनरल आप लोगों का जनरल, और आप लोगों का OBC, और आप लोगों का EWS, और आप लोगों का SC और ST और SC EWS OBC।
अगर देखा जाए यहाँ पे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के एसटी के लिए जो आप लोगों के टाइपिंग पोस्ट का जो कट ऑफ होगा वो इतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना नॉन टाइपिंग का इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आप लोगों को गुड्स गार्ड्स की पोस्ट चाहिए और SSCTC की लेवल 5 की पोस्ट चाहिए तो आप लोगों को काफी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, यानी कट ऑफ से ज्यादा नंबर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यहाँ पे आप लोगों का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कट ऑफ इससे ज्यादा नंबर चाहिए जैसे कि ज्यादा इंक्रीज होगी यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट बात है उसको बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे साफ करता हूँ। साफ करने के बाद में आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोगों को जनरल, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो अगर जनरल कैटेगरी से आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग ये मान के चलो आप लोग कम से कम कितने मार्क्स चाहिए आप लोगों को, करीबन यहाँ पे आप लोग ये मान के चलो जनरल से आप लोग हो ना, तो करीबन आप लोग कट ऑफ से 6 से 7 नंबर तो ज़्यादा चाहिए आप लोगों को यहाँ पे। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 4 से 6 नंबर पे आराम से काम हो जाएगा आप लोगों पे। और एससी एसटी की बात करें यहाँ पे तो एससी एसटी पे आप लोगों के 3 से 4 नंबर भी है तो आराम से हो जाएगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा आप लोगों को यहाँ पे जनरल वालों को 6 से 7 ही चाहिए, 5 पे भी काम हो सकता है, 4 पे भी काम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट पास हो जाओ तो जनरल यहाँ पे आप लोगों को टाइपिंग की पोस्ट तो आराम से मिल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो होगा आप लोगों का यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के नॉन टाइपिंग पोस्ट में। तो नॉन टाइपिंग की जो कट ऑफ है यहाँ पे आप लोगों का एनटीपी का मतलब है नॉन टाइपिंग पोस्ट। और नॉन टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों का आता है, एक तो आता है गुड्स गार्ड्स और दूसरा आता है आप लोगों के यहाँ पे SCCTC सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और गुड्स गार्ड्स। तो ऐसे में ये दोनों जॉब के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे कट ऑफ को देखना पड़ेगा। तो कट ऑफ कितना जा सकता है, तो सबसे पहले जो नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि जो आप लोगों के 7 गुना, जैसे कोई बच्चा है यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट में सेलेक्ट नहीं होगा तो उसने यहाँ पे क्या पता उसमें बैठ रहा हो, यानी कहने का मतलब है कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो आप लोगों का नॉन टाइपिंग का पोस्ट का जो कट ऑफ हो ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर देखा जाए ना तो नॉन टाइपिंग का कट ऑफ का जो इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का टाइपिंग रेस्पॉन्स टाइपिंग का तो कोई काम है नहीं यहाँ पे, तो आप लोगों का जो होगा कट ऑफ होगा तो जनरल, आप लोगों का ओबीसी और आप लोगों का ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी के लिए जनरल में। और आप लोगों को नॉन टाइपिंग की पोस्ट चाहिए या फिर आप लोग गुड्स गार्ड से सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी चाहिए तो जनरल कैटेगरी में आप लोगों को नंबर चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ ये आप लोगों को करीबन आप लोगों को 10 प्लस तो नंबर इंक्रीज करी जाएगी, 10 प्लस इंक्रीज कर सकती है आप लोगों के सीबीटी मार्क्स से। और बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लेवल थोड़ा बहुत बराबर से होता है, यहाँ से आप लोगों को 6 से 8 नंबर इंक्रीज कर सकती है। और एससी एसटी का और कट ऑफ मार्क्स से आप लोगों के सीबीटी 2 में 4 से 5 नंबर ये इंक्रीज करेगी। तो एससी और एसटी में 4 से 5 नंबर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 6 से 8 नंबर और जनरल में 10 नंबर। और ये जो मैं बता रहा हूँ इतना इंक्रीज करेगी, ये हो सकता है इससे 1-2 नंबर भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, क्योंकि नॉन टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों के यहाँ पे जब बात आती है ना नंबर की यहाँ पे, तो 1 नंबर से, जैसे कि लेवल 6 में यहाँ पे सेकेंड डी भी आया था, तो 1 नंबर से नीचे कितने सारे बच्चे थे कैटेगरीज वाइज, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में कैटेगरी वाइज देखें तो 1 नंबर से नीचे एक ही कैटेगरी में यहाँ पे लगभग कई सारे स्टूडेंट मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों का नॉन टाइपिंग पोस्ट में होगा, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में आप लोग ये मान के चलो कट ऑफ से आप लोगों के अच्छे खासे नंबर ज़्यादा होने चाहिए। कहने का मतलब है एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या गुड्स गार्ड्स जैसी पोस्ट यहाँ पे आराम से मिल पाएगी आप लोगों को यहाँ पे। तो ये हुआ आज का ये वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के बारे में और नॉन टाइपिंग पोस्ट की यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताने की कोशिश करी। और जो बच्चे ये जो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे इनका आंसर यही है कि यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बताई है आप लोगों के यहाँ पे अगर फॉलो कर रहे हो आप लोग एक बार मिला लेना आपके कितने नंबर जाते हैं। जैसे ये वाला स्टूडेंट है, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल से थोड़ा इसको समझा देता हूँ। जैसे ये वाला स्टूडेंट है आकाश पलीवाल, अब ये है तो लेवल 5 में 77.3 है, कट ऑफ से 71 गई है, यानी कि CBT 2 की जो कट ऑफ गई है, इनकी CBT 2 की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है 71 गई है और 77 इनके नंबर है, यानी कि आप लोगों के 6.3 ज़्यादा है। और किस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 6.3 CB2 की कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है। तो इनको टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट आराम से मिलेगी। कैसे मिलेगी, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है इनको यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट मिल जाए। क्योंकि टाइपिंग पोस्ट में यहाँ पे इनके एक तो एससी कैटेगरी से हैं और इनके 6.5 नंबर यानी 6.3 कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और ये टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे तो डेफिनेटली इनको यहाँ पे टाइपिंग रेस्पॉन्स आराम से मिल जाएगी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।